हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स दी हैं, उसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंड ये वाली जो मीडियन है ए एम, दिस इज इक्वल टू पी एन। सो यहाँ पे इस तरह से दो लाइंस लगा देते हैं एंड ये वाली जो पूरी साइड है बी सी, दिस इज इक्वल टू क्यू आर। सो यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से तीन लाइंस। ठीक है, शो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। सो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। सो ये वाली ट्राइंगल एंड यहाँ पर ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सिमिलरली ए एम, ये वाली जो साइड है, मतलब ये वाली जो मीडियन है, दिस इज इक्वल टू पी एन। सो दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, अब आपको एक चीज़ और क्या दी है कि इस ट्रायंगल में ये जो बी सी है, बी सी दिस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में क्यू आर, ये दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, सो हाफ ऑफ बी सी दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, राइट। सो अगर आपको इस तरह से दिया है, लेट सपोज 4 इज इक्वल टू 4 है, सो 4 का हाफ, इधर भी 4 का हाफ करो तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो अगेन ये आपस में इक्वल है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर की है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो अगर आप बी सी का हाफ करोगे वो क्यू आर के हाफ के इक्वल आएगा, राइट। अब बी सी का हाफ क्या है, बी सी का हाफ है बी एम, मैं बताती हूँ आपको क्यों। इसी तरह से क्यू आर का हाफ यहाँ पर आप ले लो क्यू एन। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ए एम क्या है, ए एम मीडियन है, इसी तरह से पी एन भी क्या है, मीडियन है, राइट। एंड मीडियन क्या करती है, जो सामने वाली साइड होती है उसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है। सो देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम सी। इसी तरह से यहाँ पर क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। ठीक है जी, सो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ए एम इज मीडियन देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम सी। एंड सिमिलरली कुछ भी लिख लो, एंड साथ में अब इस ट्रायंगल का भी लिख दो, बिकॉज पी एन इज मीडियन, सो देयरफॉर क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। सो बी सी कैसे बन रहा है, बी एम प्लस एम सी। नाउ बी एम एंड एम सी ये आपस में इक्वल है, सो हाफ ऑफ बी सी को मैं लिख सकती हूँ बी एम। इसी तरह से क्यू आर कैसे बन रहा है, क्यू एन प्लस एन आर, एंड क्यू एन एंड एन आर ये आपस में इक्वल है, सो हाफ ऑफ क्यू आर को मैं लिख सकती हूँ क्यू एन। सो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन आ गया। ओके, अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, साइड साइड साइड। सो वी विल से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन by SSS congruence rule। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, गिवन है आपको, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपको गिवन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है। कैसे,
यहाँ पर देखो पिछले पार्ट में आपने इन दोनों शेडेड ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, राइट। सो बाय CPCT ये वाले जो दो एंगल्स है ना, एंगल B एंड एंगल Q, ये आपस में इक्वल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो इक्वल होते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इज इक्वल टू PQ गिवन है आपको। इसी तरह से BC इज इक्वल टू QR, ये भी आपको गिवन है। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। आपने पीछे प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, साथ में आप इस तरह से लिख सकते हो प्रूव्ड ऑलरेडी, एंड साथ में आप लिखोगे बाय CPCT, ठीक है जी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, कैसे? बाय साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.